दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि साउथ वेस्ट की सीढ़ियाँ भी आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। एक ऐसी केस स्टडी सामने आई है। ये केस स्टडी है मथुरा शहर की। और इस केस स्टडी के माध्यम से आप जानेंगे एक ऐसी विदिशा प्लॉट के बारे में जिसकी चारों दीवारों की डिग्री अलग अलग है। और आप जानेंगे कि सीढ़ियाँ साउथ वेस्ट में तो फिर समस्या क्यों आ रही है। और आप जानेंगे कि इस प्लॉट में एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट टूटी, उसके बाद शादी हुई, शादी के 15 दिन बाद भी केस शुरू हो गया और 3 साल केस चला। लेकिन हमारी रेमेडी के मात्र 15 दिन बाद ही उस केस का समाधान हो गया, सेटलमेंट हो गया। आइए डिटेल में बात करते हैं इस केस स्टडी के बारे में। दोस्तों, चौकोर प्लॉट में तो ग्रिड आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब प्लॉट इस तरीके का विदिशा प्लॉट होता है। विदिशा प्लॉट का मतलब है इसकी सारी जो दीवारें हैं, यानी कि चारों दीवारें अलग अलग हैं। जैसे ये वाली दीवार हम देखेंगे तो इसकी डिग्री अलग आएगी, इसके सामने वाली दीवार इसकी डिग्री अलग आएगी, जबकि इन दोनों की डिग्री सेम आनी चाहिए। ऐसे ही इसकी डिग्री अलग आएगी और इस दीवार की भी डिग्री अलग आएगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डिग्री किस तरीके से अलग है। तो दोस्तों, ये वही प्लॉट है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये एक विदिशा प्लॉट है। विदिशा यानी कि इसकी चारों जो दिशाएं हैं वो अलग अलग डिग्री पर हैं, है ना। कोई भी दो दीवारें सेम नहीं है। और इसके सामने से ये रास्ता जा रहा है। अगर हम इसकी इस दीवार की बात करें तो ये दीवार कितने डिग्री टिल्ट है, तो ये है आपकी 317 डिग्री के करीब आ रही है, 316.91 यानी कि 317 डिग्री वेस्ट की तरफ। और अगर इस दीवार को हम बोलेंगे तो इस दीवार के हिसाब से देखते हैं तो इसके हिसाब से 316 के करीब आएगा इसमें। ठीक है, 315.87 यानी 316 बोल सकते हैं। ये 317 है, ये 316 है, यानी 1 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों में से कोई भी दीवार हम ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर वहीं हम फ्रंट दीवार की हम बात करें तो फ्रंट दीवार इसकी लगभग लगभग कितने हैं, ये है 26 डिग्री। और इसकी बैक वाली दीवार है, ये है इसकी 40 डिग्री के करीब, 41 डिग्री के करीब। तो 40 डिग्री और 26 डिग्री में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन दोनों में से किसी भी एक दिशा को हम रेफरेंस मान के अपने 16 डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और नॉर्थ को अगर उतना घुमा देंगे तो 100% गलत रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों दीवार हैं, है ना। तो हमें ऐसी दीवार को चुनना होता है जिसमें दो दीवार आमने सामने की लगभग लगभग सेम डिफरेंस दिखा रही हैं, है ना। जैसे इसको अगर हम मानेंगे तो 317 डिग्री के करीब है, तो 316 भी मानेंगे तब भी सही है, 317 मानेंगे तब भी सही है ना। इससे 317 निकल के आ रहा है और इससे निकल के आ रहा है 316। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम इस दीवार को ही एक रेफरेंस मान के इसकी 16 डायरेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 316 या 317 डिग्री कोई भी मान सकते हैं। 317 डिग्री वेस्ट की तरफ है ये डिग्री, ठीक है। और अगर हम इसको मानते तो इसको अगर हम मानते तो इसको हम बोलते कि जो ये 26 डिग्री है, 25-26 डिग्री जो भी आ रहा है, तो ये डिग्री आ रही है इसकी ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो फिलहाल हम 317 डिग्री मान करके इसको उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसके बाद में हम समझते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, देखा आपने कि इन चारों दीवारों की जो डिग्रियां हैं वो अलग अलग हैं। तो अब हमको ग्रिड करने के लिए कौन सी दीवार को पकड़ना पड़ेगा कि जिसके आधार पे हम इसको ग्रिड कर पाएँ। तो दोस्तों, इन दोनों दीवारों को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों की डिग्री में बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस दीवार को पकड़ा है क्योंकि इस दीवार की जो डिग्री है वो आ रही है 317 डिग्री लगभग। और इसके सामने वाली जो दीवार है उसकी डिग्री आ रही है 316 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री का अंतर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, इस दीवार के अनुसार इसको क्या किया, ग्रिड किया। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद में मैंने इसको ग्रिड कर दिया। अब ग्रिड करने के बाद में सबसे पहले मैंने कॉपर वायर से इसको चौकोर किया क्योंकि इसकी सारी दीवारें अलग अलग थी। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इस प्लॉट के बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो ये प्लॉट लगभग 2018 में बनाई गई थी। 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था और उस समय इनका सब कुछ ठीक था। जॉब भी लगी, सरकारी जॉब भी लगी, है ना। हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक था, कोचिंग वोचिंग सब कुछ चलती थी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने पहले ये प्लॉट इतना बना हुआ था, इतना, यानी इसमें से इतना एरिया छोड़ करके लगभग 7-8 फुट छोड़ के और बचे हुए प्लॉट में ये बना हुआ था। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, इस प्लॉट को इसमें मिला लिया 3 साल के बाद में, लगभग 2-3 साल के बाद में इस वाली प्लॉट को भी इन्होंने क्या किया, अपने इस प्लॉट में मिला लिया और पूरे तरीके से दोबारा से इसका कंस्ट्रक्शन किया। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद में फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने शादी यानी इंगेजमेंट हुई इनकी। इंगेजमेंट हुई, लेकिन इंगेजमेंट होने के बाद ही तुरंत इंगेजमेंट टूट गई 2-3-4 दिन के बाद में। फिर उसके बाद में इन्होंने 1-1.5 साल के बाद में इसी प्लॉट में शादी की और शादी के 15 दिन बाद ही मामला क्या हुआ,
कोर्ट कचहरी में पहुंच गया, डाइवोर्स का केस चल गया और 3 साल तक लगभग ये केस चला। ठीक है, उसके बाद में केस चल ही रहा था, लेकिन उस समय फिर हमने इसको क्या किया, ग्रिड किया, और ग्रिड करने के बाद में इसको एनालिसिस किया प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों हमने देखा इसमें जो मेजर प्रॉब्लम थी, वो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है, साउथ वेस्ट से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा जो हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा 4 से 5 इंच नीचा था। ठीक है, यानी कि ये नॉर्थ है। ठीक है, तो इसकी तुलना में ये जो चौक है इनका, ये चौक कितना था, ये 4 से 5 इंच लगभग नीचा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या काम कराया इसमें कि इसको लेवल अप करवाया। ठीक है, टाइल्स उठवा के बिल्कुल लेवल में करवाई, थोड़ी सी हल्की ऊंची करवाई। ठीक है, नॉर्थ की तुलना में। फिर उसके बाद में यहाँ पे नॉर्थ में यहाँ पे 2 टॉयलेट आ रहे थे। ठीक है, एक T1 और एक T2, 2 टॉयलेट यहाँ पे आ रहे थे। तो जो T1 टॉयलेट है, ये वाला टॉयलेट है, ये प्रॉपर तरीके से नॉर्थ में आ रहा था, जो हमने बिल्कुल बंद करा दिया, और ये वाला टॉयलेट इनको चालू रहने दिया। ठीक है, तो क्योंकि एक दोनों 2 टॉयलेट थे एक ही उसमें, इसलिए हमने ये वाला बंद करा दिया, और इंग्लिश टॉयलेट था ये बंद करा दिया हमने, ये वाला चालू रखा। ठीक है, इतना काम हमने कराया, और काम करने के बाद में आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसके 15 दिन बाद ही इनका सेटलमेंट हो गया पंचायत के माध्यम से। ठीक है, कॉल तो हालांकि जिस दिन हमने लेवल अप करा रहे थे इसको, इसका काम चल रहा था, उससे अगले दिन ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, बैठक होने की। लेकिन 15 दिन बाद, यानी कि एक संडे छोड़ के उससे अगले संडे में इनका सेटलमेंट हो गया। और सेटलमेंट होने के बाद में फिर हमने क्या किया, क्या काम किया इसमें फिर हमने और रेमेडी करी। जैसे इनका जो गेट है, ये बैक गेट है इनका, और ये बैक गेट आ रहा था साउथ ईस्ट में, यानी S1 S2 की एंट्री है, जो कि आपको पता है बहुत बेकार होती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने ब्लॉक किया। और उसके बाद में एक एंट्री इनका जो मेन गेट है, वो आ रहा है डिप्रेशन जोन का, WNW की जो एंट्री है ना, ये भी बहुत बेकार होती है, नॉर्थ वेस्ट की भी, नॉर्थ वेस्ट भी उसमें आ रहा था। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या किया, ब्रास से इसको ब्लॉक किया। ठीक है, ब्रास लगा के इसको ब्लॉक किया। फिर उसके बाद में हमने इसको मतलब छोड़ दिया, उसके बाद में ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके कुछ महीने बाद ही इन्होंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया। और फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद में क्या हुआ कि बनते ही इनका जो है कोर्ट केस, कचहरी, जमीनी विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब शुरू हो गया, है ना। और बिल्कुल काफ़ी हद तक मतलब ज़्यादा बढ़ गया ये चीज़ें। फिर हमने इसको दोबारा एनालिसिस किया, ग्रिड किया। ग्रिड करने के बाद में हमें पता चला, क्योंकि इनको फिर शादी वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी कि कोर्ट केस, ज़मीनी विवाद चल रहे थे। ठीक है, तो हमने जब इसको एनालिसिस किया तो हमने पाया कि नीचे वाला फ्लोर तो हमने पहले ही कर दिया था, वो ठीक था, लेकिन ऊपर वाले जो फ्लोर में, फर्स्ट वाले में, उसमें क्या हुआ कि ये वाला जो है बनाया सेम टू सेम है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि जैसे सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, तो जैसे SSW से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे भी, ऊपर वाले में भी, और वो वेस्ट की तरफ जा रही हैं। तो इन्होंने क्या काम किया है कि इसको खुला छोड़ दिया, यानी कि केवल एक फाइबर डाल रखी है, और वो भी ग्रीन कलर था उस फाइबर का। ठीक है, तो आपको पता है ग्रीन कलर एकदम एनिमी होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट का। तो इसलिए क्या है कि ये लड़ाई झगड़े और कोर्ट कचहरी केस वगैरह विवाद बन रहे थे लगातार। तो हमने क्या किया है, अभी फिलहाल के तौर पे मैंने इसको क्या किया है, येलो कलर से इसको पेंट करा दिया फाइबर को, जो इसके ऊपर पड़ी हुई है। और जैसे ही रिलीफ मिलता है तो उसके बाद में इसकी घुमटी बनवाई जाएगी। ठीक है, जैसे ही इसको रिलीफ मिलता है इसमें, तो तुरंत ही इसकी क्या घुमटी बनवानी है, तब जाके इसका परमानेंट समाधान मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि ये किस तरीके की प्लॉट है। अच्छा, इसमें एक विवाद, एक प्रॉब्लम और है इस प्लॉट में, वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में इनकी क्या आ रही है, किचन आ रही है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रही थी, जो कि हमने फिलहाल इसको भी बंद करा दिया है। आपको पता है कि ईशान कोण में किचन सही नहीं रहती है, क्योंकि ये ईशान कोण मस्तिष्क होता है वास्तु पुरुष का। तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ से बंद करा के, जो फर्स्ट फ्लोर है उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमने इस वाले एरिया में, क्योंकि ये अग्निकोण का एरिया है, इसलिए हमने इस वाले एरिया में चलाने के लिए इनको सलाह दी है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमने लेवल अप करवाया, यानी कि साउथ वेस्ट हमने जैसे ही लेवल अप करवाया, उसकी जो भी रेमेडी करी, उसके 15 दिन बाद ही जो केस 3 साल से चल रहा था उसका समाधान हो गया, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ ऐसी वास्तु टिप पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।